Hello students, good morning. Now welcome in our online class of English subject. Student, nowadays we are discussing about non-finite verb. In our earlier video we completed till worksheet 4. Today we are going to start worksheet 5. In worksheet 5 you are watching here about the term the bare infinitive. Infinitive 2 plus v1, but any infinitive which is there without this 2, ये 2 के बगैर कोई infinitive है, only v1 is there, then it will be called bare infinitive. ये जो है ये क्या कहलाएगा? bare infinitive, जो 2 के बगैर है. अब यहाँ देख लेते हैं. रेड, ये देखिए दो सेंटेंस. यू मस्ट सी और सेकंड में वी ऑल शुड टीच at least one underprivileged child. In the above example, the infinitive has been used without to. अब ये जो देखिए see और teach, only v1 यूज हुआ है. only v1 यूज हुआ तो ये infinitive है without to, बगैर to के. इसको हम bare infinitive कहते हैं जो बुक में दिया है. Modals are followed by infinitive without to, यानी मॉडल के पीछे हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है. मॉडल कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, सेल और यूज टू, नीड, ये सब मॉडल हैं. हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये मॉडल हैं. ought to इज एन एक्सेप्शन, यानी मॉडल में यूज टू, ought to ये एक्सेप्शन है. इनके साथ इन मॉडल के साथ जो है बेयर इन्फिनेटिव नहीं बल्कि इन्फिनेटिव यूज होता है. आल्सो वर्ब ऑफ परसेप्शन. वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं? द वर्ब विच आर रिलेटेड टू आवर सेंसेस, जो हमारी सेंसेस से संबंधित वर्ब हैं. जो 5 सेंसेस हैं, आइज, नोज, ईयर, स्किन और टंग, लाइक दैट. उन 5 सेंसेस से रिलेटेड, जैसे सी है ये आइज से रिलेटेड, हियर ईयर से रिलेटेड, फील स्किन से या टंग से, नो, ये जो है ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है. तो इनके पीछे जो है वो विदाउट टू इन्फिनेटिव यूज होता है. यानी जहाँ ये वर्ब दिखाई दें इनके बाद वर्ब ऑफ परसेप्शन आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी इन वर्ब के बाद जो है वो विदाउट टू इन्फिनेटिव यूज होता है. या ये कहिए बेयर इन्फिनेटिव, या ये कहिए केवल v1. सच वर्ब एज लेट, बिड, मेक, यानी ये वर्ब भी जिसमें लेट है, बिड है या मेक है, इनके पीछे भी बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है. अब नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ देखिए लेट्स स्टडी सम मोर एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल देखिए, सी कैन रीड. अब देखिए ये मॉडल था कैन, इसलिए बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू इन्फिनेटिव यूज हुआ. नेक्स्ट है ही हर्ड. अब हियर वर्ब है, इसके पीछे ये बेयर इन्फिनेटिव यूज हुआ. वर्ब ऑफ परसेप्शन है हियर. लेट, बिड, मेक, ये 3 वर्ब और थी, उनके बाद जो है v1 यूज हुआ. ये क्या नाम है? बेयर इन्फिनेटिव यूज हुआ. मेक के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज हुआ. नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेयर एंड नीड वी यूज टू इन्फिनेटिव इन अफर्मेटिव, यानी जहाँ ये मॉडल हैं डेयर और नीड, वहाँ इन्फिनेटिव मॉडल टू इन्फिनेटिव तो यूज करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में. अफर्मेटिव होते हैं सिंपल सेंटेंस, लेकिन नेगेटिव में हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे. यानी जो सेंटेंस नेगेटिव का है और डेयर और नीड जहाँ मॉडल यूज हुए हैं और नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ बेयर इन्फिनेटिव नहीं, वहाँ टू इन्फिनेटिव यूज होगा. अदरवाइज
बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ नीड था तो सिंपल सेंटेंस है ये, तो यहाँ टू इन्फिनेटिव यूज हुआ, 2 + V1। नेक्स्ट में वही सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बना दिया, नीड के बाद नॉट लगा दिया, तो यहाँ केवल V1 यूज हुई, यानी बेयर इन्फिनेटिव यूज हुआ सेकंड में। तो ये अंतर है, यानी जहाँ डेयर और नीड यूज होने हैं किसी सेंटेंस में मॉडल, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस में हैं डेयर और नीड, तो हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे, इन्फिनेटिव विद टू, और नेगेटिव है तो इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज करेंगे, यानी बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें कुछ एरर है या ओमिशन, कुछ वर्ड छूटा हुआ है, किसी में गलत लिखा गया है कोई सेंटेंस, किसी में कोई ओमिटेड वर्ड है, मतलब कोई वर्ड छूटा हुआ है, मिसिंग वर्ड है, तो इनको करेक्ट करना है आपने। द टीचर मेड हिम टू स्टैंड। अब देखिए हमने 3 वर्ब सीखी थी, मेक, लेट और बिड, तो यहाँ उन्हीं में से एक वर्ब है मेक, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, तो मेक के बाद V1 यूज़ करना हमने सीखा था अभी लास्ट पेज पर। नेक्स्ट है यू नीड नॉट टू डू इट। अभी अभी हमने सीखा था नीड या यूज टू पॉजिटिव में है तो इन्फिनेटिव विद टू, नेगेटिव है तो विदाउट टू, यहाँ टू नहीं लगना, तो क्या होगा, यू नीड नॉट डू इट, ये सेंटेंस होगा जो लिखा है। नेक्स्ट है लेट देम टू एंटर द रूम। अभी हमने सीखा था कि लेट के बाद, बिड के बाद, मेक के बाद क्या यूज होना है, बेयर इन्फिनेटिव यूज होना है, तो ये टू नहीं यूज होगा, केवल V1 यूज होगी, लेट देम एंटर द रूम। नेक्स्ट है यू डेयर नॉट टू टॉक टू मी। अब अभी सीखा था हमने डेयर या नीड, ये चीज़ें हैं तो वहाँ पॉजिटिव है तो 2 + V1, नेगेटिव है तो ओनली V1, केवल V1 यूज करना है। तो ये जो टू लगा हुआ है ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। यू डेयर नॉट टॉक टू मी, ये वर्ड टॉक है TAL के, ध्यान से देखें, इसको लिखें। नेक्स्ट बिड देम गो आउट, बिड देम टू गो आउट लिखा हुआ है जो कि गलत है, लेट बिड मेक, इनके बाद केवल V1, बिड देम गो आउट। नेक्स्ट है आई मस्ट टू रीच। अभी देखिए मॉडल हमने सीखा था लास्ट पेज पर, मॉडल के बाद बेयर इन्फिनेटिव, तो यहाँ टू नहीं आएगा, आई मस्ट रीच माई स्कूल बाई 7 AM। नेक्स्ट है यू ओट ड्राइव स्लोली इन रेजिडेंशियल एरिया। अब ये जो है O2 दिया है जो रॉन्ग है, तो ये क्या होगा, यू ओट, यानी मॉडल के बाद क्या नाम है, यू ओट, अकेला ओट दिया हुआ है। अब ओट के केस में हमने सीखा था क्या यूज करना है, इन्फिनेटिव यूज करना है, यानी 2 + V1 यूज होना है। ये कैसा मॉडल है ओट, इसमें टू इन्फिनेटिव यूज होगा, यू ओट टू, तो यहाँ ओमिशन था, ओमिटेड वर्ड था, वो टू छूटा हुआ था, वो टू ऐड करके फिर इस सेंटेंस को लिखना है। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 7। नेक्स्ट है आई हैव राइट अ फ्यू लेटर बिफोर आई गो टू बेड। मुझे सोने से पहले कुछ लेटर लिखने हैं। अब लिखने हैं या लिखने पड़ते हैं, उनके लिए प्रेजेंट में हैज़ टू, हैव टू मॉडल होते हैं, और पास्ट में हैड टू मॉडल होता है,
और फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू होता है। तो यहाँ एक ओमिटेड प्रपोजिशन हैव टू छूटा हुआ है, इसको हम लिखेंगे, या ये कहिए है इस मॉडल के बाद टू इन्फिनेटिव यानी 2+V1 यूज होना है, 2+V1। नेक्स्ट आई यूज्ड, अब देखिए यूज्ड, नीड, ये पॉजिटिव में है तो टू इन्फिनेटिव यूज होना है। आई यूज टू स्टडी लेट एट नाइट ड्यूरिंग दोज डेज, मैं उन दिनों रात को देर तक पढ़ता था। नेक्स्ट वी हैव टू, यहाँ टू जो है वो ओमिशन है, ओमिटेड वर्ड है, इसलिए टू को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट में यू ओट स्टॉप एट ट्रैफिक सिग्नल, तो ओट के बाद क्या आना है, टू, यू ओट टू स्टॉप एट ट्रैफिक सिग्नल। नेक्स्ट है 12, यू ओट रीड दिस बुक, इट इज़ वेरी गुड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू ओट टू रीड दिस बुक, ओट टू। तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये पेज और कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम। आई एम सो टायर्ड, अब यहाँ पर आपने दो ऑप्शन है, दो में से एक को टिक करना है। आई एम सो टायर्ड दैट आई वांट टू लाई, टू लाई या लाई, तो यहाँ क्या होगा, टू लाई जो टिक किया हुआ है। और सेकंड में एंड गो टू स्लीप, सेकंड में गो यानी बेयर इन्फिनेटिव। ज़्यादातर यहाँ क्या होगा, फर्स्ट में टू इन्फिनेटिव और सेकंड में बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, इट इज ईजियर टू फ्लैटर देन प्रेज, टू फ्लैटर, यहाँ सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें फर्स्ट ऑप्शन यानी ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो टू फ्लैटर हो जाएगा और वहाँ बेयर इन्फिनेटिव प्रेज, यहाँ प्रेज होगा, टू प्रेज नहीं। नेक्स्ट है तन्वी इज रेडी टू गो एनीवेयर बट विजिट डेली, तो ये नंबर 3 में। नेक्स्ट नंबर 4 में आई लाइक टू रीड एज वेल एज राइट पोइट्री, तो ये नंबर 4 में है। नंबर 5 में डू यू वांट टू मीट द क्लाइंट्स नाउ और वेट टिल इवनिंग, क्या आप क्लाइंट से यानी मुद्दई से अभी मिलना चाहते हैं या इंतज़ार करना चाहते हैं शाम तक। नेक्स्ट में ऋषि हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट वॉच टीवी। नेक्स्ट है रीति हैज़ टू वर्क एज वेल एज लुक आफ्टर हर फैमिली, तो इस तरह से आप ये फिलअप कर लेंगे, ये टिक कर लेंगे जो भी टिक किए हुए हैं। तो यहाँ तक आप इस पेज को कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।